जहाँ श्रोता के मन में तर्क नहीं, विवाद नहीं, केवल रस पीने की इच्छा है और केवल उस रस को बढ़ाने के लिए ही सवाल है, वही वास्तव में लीला कथा में रस आता है। वही रस आता है जहाँ भाव है, भक्ति है, तर्क नहीं, रस लेने की इच्छा है, यानी भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रश्न कर रहा है। जैसे अर्जुन ने भगवान को बार बार प्रश्न किए और वो इसलिए किए कि वह भगवत प्राप्ति करना चाहता था। फिर भगवान ने उसके भाव को देख करके उसको विराट रूप दिखाया। तो फिर जब हमारा जैसा भाव होता है, भगवान भी हमें वैसा ही रूप दिखाने लगते हैं। तो भगवान का दर्शन करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो हम जो सवाल भी करें उनमें भी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। चालाकी होशियारी वहाँ काम नहीं करती। कथा अंतरंग रहस्य कथा वहीं पर प्रकट होती है जहाँ वक्ता के मन में स्वतः श्रोता की रुचि एवं इच्छा वस्तु देखकर जागृत हो जाती है। कहने वाले के पास तो बहुत चीजें हैं, पर श्रोता की रुचि न देखकर वे छिप जाती हैं। किंतु एक समुदाय वह होता है जहाँ बैठने से वक्ता के मन में नई नई बातें उदय होती रहती हैं, जहाँ श्रवण का आग्रह है तथा निरंतर कथा श्रवण करने पर भी जहाँ तृप्ति नहीं हो रही है, खाए जाएं और भूखे खाए जाएं, ऐसे समुदाय में वक्ता के मन में अंतरंग नवीन नवीन कथाओं की स्फूर्ति होती रहती है। भगवान की लीला कथा ही ऐसी है कि वह कैसे भी कानों में जाए पाप ताप को नष्ट कर देती है। पर जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, उनके मुख से यदि कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए, वहाँ तो पाप ताप रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनका मन श्री कृष्ण के साथ जुड़ा रहता है। अतएव वे जो भी शब्द उच्चारण करते हैं वह श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही उच्चारण होता है। प्रेमी भक्त तन्मयता में आनंद उपलब्ध नहीं करते। तन्मयता योगियों की चीज है। वे तो लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में ही आनंद लेते हैं। जो भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, भगवान उनके पिता हैं, माता हैं, पुत्र हैं, भाई हैं। जो भगवान को अपना परम आत्मीय मानते हैं तथा जो त्रिलोकी का राज्य तो क्या मोक्ष तक के लिए उसके लिए कथा लीला सुनना छोड़ना नहीं चाहते, वे ही भागवतोत्तम हैं, वे ही भगवत प्रेमी हैं। सत्संग दो प्रकार का होता है। वह जिसके प्रभाव से अंतःकरण के मल का नाश होता है, मन शुद्ध होता है, भगवत भक्ति का ज्ञान का उदय होता है तथा अंत में भगवान की प्राप्ति होती है। वह परंपरा से मुक्ति देने का सत्संग है। दूसरा सत्संग वह है जिसके एक लव मात्र के साथ मोक्ष तक की तुलना नहीं की जा सकती। पहली श्रेणी का सत्संग सामान्य पुरुषों का सत्संग है, उनके प्रेमियों का नहीं। दूसरे प्रकार का सत्संग भगवान के संगी का संग है। ऐसे संगी का जो नित्य भगवान में आसक्त चित्त है, जिसका मन भगवान के साथ नित्य संबंध है,
जो भगवान का वास्तविक प्रेमी है, जिसका मन भगवान के साथ जुड़ा हुआ है और जो अंतरंग लीला को, उसके प्रसंग को जानता है, जो प्रेम के बिना अंतरंग की बात कही नहीं जाती और अंतरंग की बात प्रेमी को केवल प्रेम से ही ज्ञात होती है। अतएव भगवान के अंतरंग प्रेमी पुरुषों से भगवान की जो बातें सुनने को मिलती हैं, उनके सामने मोक्ष कुछ भी नहीं है। देव माया और असुर माया वहाँ चलती है जहाँ भगवत आश्रय नहीं है। जो भगवान के चिर आश्रित है, भगवान के सखा हैं, उन पर देव असुर कोई भी माया नहीं चलती है। जो भक्त नहीं है, उनसे भगवान अपनी लीला छिपाते हैं। भक्तों के ही सामने भगवान की लीला प्रकट होती है। विपत्ति का ज्ञान बुद्धि को हर लेता है। बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि वो भी विपत्ति में लुप्त हो जाती है। भगवान परम ज्ञान स्वरूप हैं, पर भक्त के विपत्ति लेश की कल्पना मात्र से वे भी बुद्धि रहित से हो जाते हैं। उनमें अचिंत्य अनंत महाशक्तियां हैं, पर ऐसे अवसर पर वे अपने को शक्तिहीन मानने लगते हैं और परम व्याकुल तथा परम चिंतित हो जाते हैं। इसलिए वे बछड़ों तथा ग्वाल बालों के ब्रह्मा जी के द्वारा छिपा दिए जाने पर चिंता में डूबे हुए हैं। उस समय कोई उन्हें देख नहीं सकता, कोई देख नहीं पाया। ऐसा ज्ञात हो कि जैसे कोई छोटा सा यज्ञ बालक खड़ा खड़ा रो रहा है, शोक कर रहा है, दुखी हो रहा है, वह व्यग्र बेसुध एवं व्याकुल है। जिन भगवान की चरण ज्योति के लेस भास के अंश मात्र से सारी चिंताएं मिट जाती हैं, सदा के लिए दूर हो जाती हैं, वे भगवान स्वयं चिंतित हो जाते हैं। आय प्राकृत के परम सिंहासन से उतरकर प्राकृत की कोटि में आ जाते हैं। भगवान की प्रेमाधीनता का यही स्वभाव है। प्रयोजन और वस्तु संयोग के बिना अग्नि की शक्ति का प्राकट्य नहीं होता। ब्रजवासी गोप गोपियों के प्रेम रूपी आवरण में ज्योतिर्मय भगवान छिपे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, छोटे से बने हुए हैं, बाल विग्रह हैं, प्रेम और आनंद की मूर्ति हैं। सर्वशक्तिमता अनंत भागवती शक्तियां सच्चिदानंद घन के इस मधुर मनोहर बाल विग्रह में विराजमान हैं, परंतु प्रयोजन न होने से, आवश्यकता न होने से प्रकट नहीं होती। मनुष्य में जितनी शक्तियां हैं, देखने या सुनने आदि की, सब मन के अधीन हैं। मन का संयोग न हो तो कोई भी शक्ति काम नहीं करती। आंखों से देखते रहने पर भी यदि मन साथ नहीं है तो ज्ञान नहीं रहता। क्या देखा है? इसी प्रकार भगवान की समस्त सर्वज्ञता, सर्वनियंत्रता आदि शक्तियां लीला शक्ति के अधीन हैं। लीला शक्ति एवं कृपा शक्ति के प्राकट्य के लिए, उनके सहयोग के लिए ही सब अन्य शक्तियां प्रकट होती हैं। भगवान के सभी कार्यों में रहता है अमृत। भगवान किसी को मारते भी हैं तो तारने के लिए। भगवान कल्याण में है, अतः उनसे कोई ऐसा कार्य होता ही नहीं जिसमें बुराई हो।
भगवान के अस्तित्व का वास्तव में हमें विश्वास हो जाए, हमें यह विश्वास हो जाए कि भगवान यहाँ हैं, हमें देख रहे हैं, तो सच्ची बात है कि हम निष्पाप हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं और निर्भय हो जाएं। जब तक हम इस संसार को सत्य मान रहे हैं, संसार को ही सत्य मान करके इसी की शक्ति को सर्वशक्ति मान रहे हैं, तभी तक हम अंधकार में हैं, भगवान से दूर हैं। हमें संसार में रहना है, संसार के सब काम करने हैं, लेकिन परमात्मा के लिए। परमात्मा ने हमें जो कार्य दिया है हम उसको कर रहे हैं। ये संसार परमात्मा की कंपनी है। जैसे हम किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमें जो सामान कंपनी देती है, किस लिए देती है? कंपनी का काम करने के लिए। अपना मानकर घर लाने के लिए नहीं देती। अपना मान करके घर ले आएंगे तो बेईमान कहलाएंगे। सवेरे मालिक कंपनी में घुसने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम उसका सारा सामान घर में ले आए। मेरी कंपनी कैसे चलेगी? मालिक को चिंता लग जाती है कि ये तो मेरी कंपनी का सर्व सत्यानाश कर देगा। और जो ईमानदारी और मेहनत से कार्य करता है उसको मालिक 10 रुपए ज़्यादा देता है, पर नौकरी से नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि बेईमान मालिक को भी ईमानदार नौकर चाहिए। ये ईमानदार है, 10 रुपए ज़्यादा भी देने पड़ेंगे तो कोई बात नहीं है, वो उसको नौकरी से नहीं निकालता है और वो उस मालिक का प्यारा हो जाता है। मालिक से जो चाहे सो बातें कर सकता है और बड़े प्रेम से कंपनी में काम करता है। और भी जो कंपनी में जितने कर्मचारी रहते हैं वे भी उसके प्रति बड़ी श्रद्धा रखने लगते हैं कि ये मालिक का बहुत प्यारा है। जो मालिक का प्यारा होता है उससे तो सब प्रेम करने लगते हैं। ऐसे ही संसार भी परमात्मा की कंपनी है। हम इस परमात्मा की कंपनी में यहाँ काम करने के लिए आए हैं। हमें जो कुछ भी काम करना है कंपनी के लिए करना है। हमें जो कुछ भी मिला है वो सारा कंपनी का है। किस लिए मिला है? कंपनी का काम करने के लिए मिला है। अपना मानकर सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। अपना मानकर सुख भोगेंगे तो बेईमान कहलाएंगे। मालिक कंपनी में घुसने नहीं देगा और मेहनत ईमानदारी से काम करेंगे, यानी मालिक का मान करके काम करेंगे, अपना न मान करके मालिक का मान करके काम करेंगे। मालिक कौन है? परमात्मा। परमात्मा का सब कुछ मान करके काम करेंगे तो मालिक के प्यारे हो जाएंगे। फिर मालिक हमसे प्रेम करेगा। हमारा मालिक से यानी परमात्मा से जब प्रेम बढ़ेगा तो आनंद हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। हमें तिर्यक आदि योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें इस संसार में सब कुछ परमात्मा का मानना है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का ही है। हम जब इस पृथ्वी पर आए थे खाली आए थे, जब जाएंगे तब भी खाली जाएंगे। जब आए थे जब कुछ लेकर नहीं आए, जब जाएंगे जब कुछ लेकर नहीं जा सकते, लेकर आए नहीं लेकर जा नहीं सकते, फिर हमारा कहाँ हुआ? फिर भी हम कहते हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा। मेरा कहाँ है? आप विचार करके ज्ञान मार्ग से सोच करके देखो तो मेरा तो कुछ है नहीं। जो कुछ मिला यहीं से मिला, जो कुछ गया यहीं गया, जो कुछ आया यहीं आया। फिर मैं क्यों रोऊं, क्यों आनंद करूं, क्यों खुश रहूं? मुझे तो केवल परमात्मा के आनंद में आनंद मनाना है, परमात्मा की खुशी में खुशी मनानी है।
परमात्मा जो चाहें, यानी जो हुआ है परमात्मा की मर्जी से हुआ है। जब उनकी ऐसी मर्जी तो मेरी भी ऐसी मर्जी। परमात्मा की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला दो और निहाल हो जाओ, फिर कोई दुख है ही नहीं। दुख कब है? जब हमने संसार को अपना मान लिया है। जो हमें धन परमात्मा ने लिए, धन मकान दुकान जमीन जायदाद हमें परमात्मा ने जो हमें दी है काम करने के लिए, उसको हमने अपना मान लिया है। अपना माना है तो नफा नुकसान भी अपना होगा। जब आएगा तो कूदेंगे हर्ष के साथ, और जब जाएगा तो रोएंगे। चिंता करेंगे, टेंशन करेंगे, बीमारियां आएंगी, शरीर रोगी रहेगा, क्योंकि ये संसार को हमने अपना मान रखा है। और ये संसार दुखालय है, दुखों का घर है। इसमें दुखों के अलावा और कुछ नहीं है। दुखी रहना है संसार को अपना मानो, और सुखी रहने हैं तो संसार को नहीं परमात्मा को अपना मानो। ये संसार सब परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान अकेले थे, मन नहीं लगा तो इस सृष्टि के रूप में अपने आप को रच दिया है। ये उनकी बड़ी दुस्तर माया है। अर्जुन से भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करो, तुम चिंता क्यों करते हो? और भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो माया है ये बड़ी दुस्तर है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। इस माया को अपना मान लिया तो फंस गए, पार नहीं हो सकोगे। और इस माया को अपना नहीं माना, ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। उस माया को न देख करके परमात्मा को देखें, केवल परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का स्मरण करें। जो कुछ संसार में कार्य करें, खाएं पिएं सोएं जागें परमात्मा के लिए। जो भी संसार में व्यापार करें, काम धंधा जो कुछ भी, पूजा पाठ यज्ञ हवन और सांसारिक जो काम है वो भी हम करें, सब परमात्मा के लिए करें, क्योंकि परमात्मा की कंपनी में काम कर रहे हैं। परमात्मा की कंपनी में काम करेंगे तो परमात्मा के लिए होगा। किसी कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे, जो भी काम होगा किसके लिए होगा? कंपनी के लिए होगा। जब वहाँ सब कुछ सारा दिन कंपनी के लिए कर रहे हो और मेहनत ईमानदारी से कर रहे हो, तो मालिक के प्यारे बनोगे कि नहीं? ये संसार भी परमात्मा की कंपनी है। इस परमात्मा की कंपनी में काम करते रहो और परमात्मा के लिए करते रहो। अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए तो तनख्वाह मालिक देगा। जो मालिक तनख्वाह देगा उसमें आनंद आ जाएगा। संसार के मालिक की कंपनी में जो काम कर रहे हैं उसकी तनख्वाह रुपया है, लेकिन ये जो मालिक है, जो परमात्मा संसार का मालिक है, संसार रूपी कंपनी का मालिक है, जब ये प्रसन्न हो जाएगा तो जन्म मरण से मुक्त कर देगा। तिर्यक आदि योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। जन्म जन्मांतर सुखी हो जाएंगे, परमात्मा के प्यारे हो जाएंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, भगवान के पार्षद बन करके रहेंगे। फिर जन्म मरण नहीं होगा और आनंद ही आनंद होगा। बड़े सुख और चैन से रहेंगे। वहाँ कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई दुख नहीं है। वहाँ तो केवल आनंद ही आनंद है। और जहाँ आनंद ही आनंद है, ऐसे परमात्मा को क्यों न प्राप्त किया जाए। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें संसार को अपना नहीं मानना है। केवल जो काम दिया है उस काम को करते रहना है, अपने लिए नहीं परमात्मा के लिए करना है। कण कण में वही परमात्मा है। दूसरों को दुख नहीं देना है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना है, सबको परमात्मा का स्वरूप समझना है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कण कण में वही परमात्मा है। सबको परमात्मा का स्वरूप देख करके प्रणाम करें। निज प्रभु मैं देखूं सर्व जगत, के ही सन करऊं विरोध। जब कण कण में वही परमात्मा है तो फिर किससे वैर करना है, किसका विरोध करना है? सबसे प्रेम करना है, सबके साथ आनंद से रहना है, सबको सुखी रखना है। किसी को दुख न दिया हो जाए मेरी ओर से, ऐसा प्रयास करते रहना है। सुख और दुख दो चीजें हैं, हमें दुख पर ध्यान रखना है। मेरी
तरफ से किसी को दुख न हो जाए, इस पर ध्यान रखना है, तो सुख तो स्वतः मिल गया। जब हमारी बुद्धि हो जाएगी कि हमें दान नहीं लेना है, तो दान दिया ही तो है। जब हमें ये हो जाए कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, तो सुख ही तो हो गया। सुख ही तो बचा, वही तो हो गया। तो सुख तो अपने आप स्वतः हो जाएगा। जब हम पाप पर ध्यान रखें, हमें पाप नहीं करना है, तो पाप हुआ नहीं तो क्या हुआ, पुण्य ही तो हुआ। इस प्रकार से हमें इस संसार में रहना है और परमात्मा को पाना है। इसी मनुष्य जीवन में परमात्मा मिल जाए, हम धन्य हो जाएं। आगे का इंतजार नहीं करना है। ये मनुष्य जीवन खाली न चला जाए, इसी मनुष्य जीवन के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इसलिए संसार को परमात्मा का स्वरूप मान करके उन्हीं के लिए कार्य करना है। नारायण नारायण।